तो आप यकीन करें पाकिस्तानी 34 रुपए का मिल्क शेक है। कल चेस्ट पीस मैंने खाया पाकिस्तान का। फ्रेंड्स, दिस इज करीम अगेन। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं इधर बीच पे आया हुआ था तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइव जाके थोड़ा सा आपको बताऊं। बहुत अच्छा मौसम है। मेरी आवाज़ आ रही है या आपको पानी की लहरों की आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखा दूं। ये देखें, ये सारा बीच है और यहाँ पे कुछ लोग भी मुझे मिले हैं, उनसे भी गपशप हुई है। लेक विक्टोरिया, अच्छा ये बता रहे हैं कि ये लेक विक्टोरिया है जो है इसको टच करती है। और ये सारा अगर आप देखें तो ये उस तरफ से देखें, ये इतनी खूबसूरत जगह है। इतनी जल्दी पहुँच गए ज़ेवल साहब, कैसे है? ठीक ठाक है। जैसे आज सिर्फ मंडे है तो ज़रा खाली है। मैं भी पूछ रहा था, ये कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, मुझे बता रहे हैं कि मंडे को लोग नहीं होते, ज़्यादातर फ्राइडे सैटरडे संडे को रश होता है। तो मंडे को सारी बात दुनिया अपने काम पे होती है। अभी ये देखें वो सारा, अगर आपको नज़र आ रहा है ज़िया बेग जी इस्लाम, और वो ये सारा बेसिकली बीच का एरिया है। और यहाँ ये कुछ लोग मुझे मिले हैं, ये इनके साथ मेरी हुई है दोस्ती। यू कैन से हाई हेयर ऑन द स्क्रीन, यू ऑन द कैमरा, यू कैन से हाई, यू कैन से हाई, राइट, नाइस गॉगल्स, शेड्स, यस थैंक यू वेरी मच हसन नवान भाई। ये कल यहीं से ली है तो मैंने कहा ज़रा चेंज आना चाहिए इस कंट्री के हिसाब से। एनीवेज तो खैर मैं ज़रा फैशन में भी रहता हूँ, इन ज़रा कोई चीज़ जो चल रही है उस हिसाब से। तो खैर बस यही बताना था। अच्छा बाकी मैं आपको एक चीज़ बतानी थी, मैंने सुबह ना यहाँ से मिल्क शेक लिया नाश्ते में ना। टाइम डिफरेंस पाकिस्तान टाइम ज़िया बेग, यस टाइम डिफरेंस इज़ 2 आवर्स ज़िया भाई। मान व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 5। अच्छा अभी यहाँ पे 5 हो रहे हैं, तो वहाँ पे आई थिंक 7 हो रहे होंगे आई थिंक। तो ये टाइम का जो ये डिफरेंस है इस टाइम पे यहाँ पे दिन में मुझे ठंडी हवा फील हो रही है। ऐसा लग रहा है मरी में खड़ा हूँ और मरी का बीच है। आप यकीन करें, मतलब जो लोग ये सुन रहे हैं इस बात को, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मरी लग रहा है मुझे, मरी में हूँ, ठंडा पानी है और ठंडी हवा है। और बस मरी में बीच नहीं है, बस ये समझ लें मरी और बीच को मिला लें, बस दैट्स इट। तो माशाल्लाह वेरी नाइस। ये पीछे आप देख रहे होंगे बाकी लहरें में ना, मैंने आपको बता रहा था सुबह मैं मिल्क शेक पिया तो आप यकीन करें पाकिस्तानी 34 रुपए का मिल्क शेक है। इतना सस्ता, और मिल्क शेक वो भी, मैं अभी आज घर पे बात करता हूँ, उनको बता रहा था कि पाकिस्तान में हम मिल्क शेक लेते हैं ना तो ये डर होता है कि पता नहीं इसमें दूध कौन सा मिलाया है, और चीनी तो पता आधा किलो चीनी डाल देते हैं, उसके अलावा बर्फ़ इतनी ज़्यादा डाली होती है। मतलब चाहे ढाबे से लें या किसी हाई फाई शॉप से लें, मतलब मैं तो हर जगह ट्रैवल करता हूँ, हर जगह से लेता हूँ चीज़ें, तो आप वहाँ से भी लेना तो कभी भी आपको बगैर चीनी के और प्योर मिल्क और प्योर मतलब इस चीज़ों के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सुबह पिया, उसमें उन्होंने बताया शुगर लेस था, वो कोई शुगर नहीं थी, और यकीन करें इतना नेचुरल। क्योंकि शायद अफ्रीका में यहाँ पे फ्रूट्स और ये चीज़ें वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, और चिकन भी बहुत सस्ता है। कल चेस्ट पीस मैंने खाया पाकिस्तान का। आई थिंक जब हम चेस्ट पीस लेते हैं, आपको पता है अगर नॉर्मल जगह से लें तो कम से कम 180 या 150 रुपये का मिलता है ना, मतलब नॉर्मल जगह से। अच्छी जगह से लाएंगे ज़ाहिर बात है 300, 250, 350, 400 में चला जाता है। तो यहाँ से मैंने लिया 90 रुपये का, यानी 120 का अगर आप कर लें, उसमें कन्वर्जन का रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो तो 100-120 में लिया। यकीन करें बहुत सस्ती जगह है, खाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो मैं सोचता हूँ बजट ट्रैवल के लिए, अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसके लिए तो बहुत फ़ायदे में है। हाँ एक चीज़ जो महंगी है वो है इसका टिकट। तो टिकट महंगा है पाकिस्तान से, बाकी है कि रहने के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। युगांडा से नेक्स्ट किसी और कंट्री ट्रैवल करना है या रिटर्न आना है पाकिस्तान? हसन रमान भाई भी श्योर नहीं है, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो ज़्यादा चांस तो यही है कि साथ में रवांडा जाऊँगा, वहाँ पे 1-2 दिन, और कीनिया 1-2 दिन जाऊँगा। तंजानिया का भी मूड है, तो प्लान तो ये है। अब बाकी देखें, अल्लाह बेहतर जानता है, इंसान तो बहुत कुछ प्लान करता है, अल्लाह बेहतर जानता है। जब मैं युगांडा का ट्रिप पिछले साल से प्लान कर रहा था, पिछले साल नहीं आ सका, इस साल आ गया। तो प्लान तो असल में भी है मेरा आगे जाने का, 3-4 कंट्रीज और ट्रैवल करने का, उनके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। और मैं बस ही जाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी आपको अपडेट दूंगा, और आप जितनी इन्फॉर्मेशन हो उसकी आप भाइयों से शेयर कर दूँ। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ही होता है जो लोग ट्रैवल जिन्होंने नहीं किया वो ट्रैवल करना शुरू करें, दुनिया घूमें, देखें कि कैसी, यानी अल्लाह ताला ने और भी चीज़ें बनाई हैं पाकिस्तान से हट के। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। Thanks a lot for the love that you have always given me. Don't forget to hit the subscribe button. Love you all.